Hello students, welcome to our channel. In today's class, we will discuss the topic uses of bases. In previous class, we discussed the properties of bases in different elements just like metal, non-metal. Okay. What is the uses of bases? Bases के क्या क्या यूज होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को पेपर बनाने के लिए, सॉप बनाने के लिए, सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, उसे स्टमक की न्यूट्रलिटी मतलब एसिडिटी रिमूव करने के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। थर्ड है हमारा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा के लिए यूज किया जाता है। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसे ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो हम इसे एक एक करके लिखेंगे। यूजेस ऑफ बेसिस। फर्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH is used in the manufacture of soap, papers and detergents. सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं सॉप, पेपर और डिटर्जेंट्स बनाने के लिए। सेकंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड is used for the making of bleaching powder. ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। थर्ड है हमारा नेक्स्ट लिख सकते हैं हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH twice is also used as an antacid to neutralize the effect of एसिडिटी इन स्टमक। ओके, पेट में जो एसिडिटी हो जाती है उसके इफेक्ट को क्या करता है? ये रिमूव करता है। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज ए वॉशिंग सोडा या वॉशिंग पाउडर लिख दो टू make the water soft। ये जो है वॉशिंग पाउडर के रूप में यूज होता है सोडियम कार्बोनेट, और क्या करता है? वाटर को सॉफ्ट बनाता है। ओके, फॉर्मूला Na2CO3। नेक्स्ट है फिफ्थ है हमारे पास फिफ्थ वन इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इज यूज्ड एज ए, इसे यूज किया जाता है बेकिंग सोडा इन कुकिंग फूड और मेक द सरफेस फ्लफी। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो क्या होता है? बेकिंग सोडा के रूप में खाने को बनाने के लिए यूज किया जाता है
और जो सरफेस है उसे क्या करता है, फ्लफी बनाता है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ बेसिस। ये किसके यूज हैं, बेसिस के। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन। सॉरी, तो यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस, पीएच के। जितने भी न्यूट्रल सॉल्यूशन है या मैं कहूँ वाटर है, उसमें जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन की और हाइड्रोक्साइड आयन की, वो क्या होती है, हमेशा सेम होती है। जितने भी एसिड हैं उसमें जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन की ज़्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोक्साइड आयंस के कंपैरिजन में। थर्ड है बेसिक सॉल्यूशन में जो हाइड्रोक्साइड आयन है उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, फर्स्ट इन न्यूट्रल सॉल्यूशन just like water has a equal concentration of H positive hydrogen ion या फिर हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। न्यूट्रल सॉल्यूशन में इक्वल कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन की और हाइड्रोक्साइड आयन की। नेक्स्ट है इन एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन में the concentration of hydrogen ion या फिर हाइड्रोनियम आयन is more in comparison of हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहां पर एसिडिक सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन की क्या होती है, ज्यादा होती है हाइड्रोक्साइड आयन के कंपैरिजन में। थर्ड है इन बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन में द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव is more than the concentration of हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन। तो यहां पर हमें समझ में आया कि जो है न्यूट्रल में दोनों कंसंट्रेशन क्या होंगी, इक्वल होंगी। एसिडिक में हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम की ज्यादा होगी, जबकि जो बेसिक है वहां पर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, हाइड्रोजन आयन की, हाइड्रोक्साइड आयन की ज्यादा होगी। ओके, अब इन कॉन्सेप्ट को देखते हुए सैरोसन ने एक डिवाइस जो है, एक स्केल जो है वो डिवाइस किया, उसने दिया जो कि बताता था कि एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ किसके बेस पर, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बेस पर, जिसे हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं।
तो यहां पर हम लिख सकते हैं in 1909 a Sorensen devised a scale that measured the strength of acidic or basic solution on the basis of, किसके बेसिस पर, हाइड्रोजन आयन टू मेक और इन द सॉल्यूशन। ओके, तो इसने क्या किया, एक स्केल जो है वो क्या दिया, हमें दिया। तो यहां पर इसने क्या दिया, द pH scale of a solution is inversely proportional to the concentration of हाइड्रोजन आयन। जो pH वैल्यू है वो हाइड्रोजन आयन के क्या होती हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। अब वो स्केल जो मेजर कर रहा है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को किसी सॉल्यूशन की, क्या कहलाता है, pH स्केल कहलाता है। तो आप इसे लिख सकते हो, द स्केल दैट इज यूज्ड टू मेजर द एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ of a solution is called pH scale। क्या कहलाता है, pH स्केल कहलाता है। ओके, अब नेक्स्ट है इसमें, यहां पर एक्चुअल में क्या होता है कि जो pH स्केल है, pH स्केल में जो वैल्यू है वो 0 से लेके 14 तक होती है। अब जब एसिडिक सॉल्यूशन है तो जो उसका pH है वो क्या होता है, 7 से कम होता है। न्यूट्रल सब्सटेंस होता है उनका जो pH है वो एग्जैक्टली 7 होता है, और जो बेसिक है उसका जो pH है वो क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर लिखोगे द वैल्यू ऑफ pH स्केल, ऐसे लिखो, द pH स्केल हैज़ वैल्यूज फ्रॉम 0 to 1। pH स्केल में क्या होती है, वैल्यू होती हैं 0 से 15, सॉरी 0 to 14। ओके, इन न्यूट्रल सॉल्यूशन द pH वैल्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू, न्यूट्रल सॉल्यूशन में जो pH वैल्यू है वो एग्जैक्टली इक्वल होती है 7 के। ओके, तो इसमें आगे हम लिख सकते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन में pH वैल्यू एग्जैक्टली 7 के इक्वल होती है। द pH ऑफ वाटर इज इक्वल टू 7। जो वाटर है उसका pH कितना होता है, 7 होता है। नेक्स्ट, इन एसिडिक सॉल्यूशन द pH वैल्यू
इज लेस देन 7, pH वैल्यू क्या होती है, 7 से कम होती है। द मोर एसिडिक सॉल्यूशन हैज लेस pH वैल्यू while the less acidic solution has high pH वैल्यू। उसकी pH वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, जबकि ज़्यादा एसिडिक की क्या होती है, pH वैल्यू कम होती है। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कंसंट्रेशन है आपकी किसकी, HCl की, HCl की कंसंट्रेशन HCl का जो pH है वो 0 होता है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास in basic solution the pH value is above 7. The more basic solution has higher pH value while the less basic solution has less pH वैल्यू। ओके, तो हायर की क्या होती है, हायर बेसिक की हायर pH वैल्यू होती है, जबकि लोअर की क्या होती है, लोअर बेसिक वैल्यू होती है। ओके, तो इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। ओके, अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन है आपका, यू हैव 2 सॉल्यूशन A एंड B, तुम्हारे पास 2 सॉल्यूशन है। द pH ऑफ सॉल्यूशन A इज 6। हमारे पास क्वेश्चन में कहा है इसने pH ऑफ सॉल्यूशन A 6, pH ऑफ सॉल्यूशन B वो कितना है आपका 8। क्या विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा होगी जो एसिडिक ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन ए में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि किस सॉल्यूशन की ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द सॉल्यूशन दैट इज मोर एसिडिक हैज हायर हायर हाइड्रोजन concentration from the pH value of solution A is acidic while solution B is basic। solution A acidic है जबकि solution B क्या है, basic है। अब यहां पर और भी लिख सकते हो आगे, दैट्स वाई सॉल्यूशन ए हैज हायर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन ए की क्या होती है, हायर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होती है। ओके, सेकंड देखिए, विच ऑफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। तो यहाँ पर हमने पहले ही बता दिया है, तो यहाँ सीधा आप आंसर लिख सकते हो, सॉल्यूशन ए इज एसिडिक एंड सॉल्यूशन बी इज
बेसिक। ओके, अब आपसे क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट, 5 सॉल्यूशंस A, B, C, D and D when tested with universal indicator show pH of 4, 1, 11, 7 and 9। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, हमने एक काम किया, जो भी गिवन है वो लिखा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन A, B, C, D, E, pH वैल्यू है हमारे पास 4, 1, 11, 7, 9। कह रहा है कौन सा सॉल्यूशन है जो न्यूट्रल है, सॉल्यूशन डी इज न्यूट्रल। स्ट्रांगली एल्कलाइन कौन सा है, स्ट्रांगली एल्कलाइन बेसिक होते हैं, तो आपका सॉल्यूशन सी है। थर्ड है स्ट्रांगली एसिडिक, स्ट्रांगली एसिडिक होगा आपका ए। वीकली एसिडिक, वीकली एसिडिक में आपका आएगा 4। नेक्स्ट है वीकली एल्कलाइन। अब यहां पर हमें क्या बताना है, वीकली एल्कलाइन बताना है, तो वीकली एल्कलाइन होगा आपका 9, सॉल्यूशन ई। ओके, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम आंसर दे सकते हैं। अब कह रहा है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन में हम सबसे पहले देखेंगे द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू H पॉजिटिव आयन या H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन। तो यहाँ सबसे जो ज़्यादा होगी वो होगी 1 में, मतलब सॉल्यूशन बी। फिर सॉल्यूशन बी के बाद आएगा आपका ए, ए के बाद जो होगा इक्वल कंसंट्रेशन किस में होती है, न्यूट्रल में, तो आपका होगा डी। फिर डी से जो कम होगा वो होगा ई, और ई के बाद जो होगा वो होगा सी। ओके, तो इस तरीके से हम पीएच स्केल से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो विद दिस आई एम फिनिशिंग टुडे क्लास। इन नेक्स्ट क्लास we will discuss the further topic of this chapter. Okay.